भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव चरम पर है और इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप लगा दिया। लेकिन जरा रुकिए, ये वही जनाब हैं जिनके अब्बा जान खुद एक घोषित वैश्विक आतंकवादी थे, जिसका नाम ओसामा बिन लादेन से लेकर तालिबान से भी जुड़ा हुआ है। डीजी ISPR की कुर्सी पर बैठा ये शख्स एक ऐसे पिता का बेटा है जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी आतंकवाद से जुड़ा माना है। अहमद शरीफ चौधरी के पिता ने कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी दी थी। अहमद शरीफ पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग का डायरेक्टर जनरल है। वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स से जुड़ा हुआ है और हाल ही में जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें ISPR की कमान सौंपी है। इससे पहले वो DESTO, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया रह चुके हैं। वो संस्था जो पाकिस्तान की मिलिट्री रिसर्च करता है और जिस पर अमेरिका कई बार टेक्नोलॉजिकल पाबंदियां लगा चुकी है। उनकी निजी विचारधारा को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस जमाने में वो बड़े हुए वो जियाउल हक का दौर था। वो समय जब कट्टर राष्ट्रवाद और मजहबी कट्टरता को खुलेआम बढ़ावा मिला। बशरुद्दीन मोहम्मद का एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक था। पंजाब बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया और लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1960 के दशक में ब्रिटेन गया। वहां कंट्रोल सिस्टम और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ये शख्स अहमद शरीफ के पिता हैं। इन्हीं का नाम डॉक्टर सुल्तान बशरुद्दीन मोहम्मद है। पहले पाकिस्तान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे। पाकिस्तान में उसे तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से नवाजा गया था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया कि विज्ञान से निकलकर सीधे जिहाद की गलियों में पहुंच गया। साल 2000 में उम्माह तमीर-ए-नौ UTN नाम का संगठन बनाया। नाम सुनने में तो शांति और सेवा जैसा लगता है, लेकिन असल काम था तालिबान और अलकायदा के लिए फंड जुटाना। बशीर मोहम्मद को 2001 में उनके साथी वैज्ञानिक के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उसने ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की और उसे न्यूक्लियर बम से लेकर जैविक हथियारों तक की जानकारी दी। UN की रिपोर्ट कहती है कि उसने लादेन को परमाणु हथियार कार्यक्रम की बुनियादी जानकारी और उनके प्रभाव समझाए। डॉक्टर बशीर को केवल हथियार से नहीं, अजीब वैज्ञानिक विचारधारा से लगाव था। अपनी एक किताब मैकेनिक्स ऑफ डोम्सडे एंड लाइफ आफ्टर डेथ लिखी, जिसमें दावा किया गया कि जिन असल में प्लाज्मा से बनी ऊर्जा इकाइयां हैं और उन्हें बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। किताब में यह भी लिखा गया है कि सूरज की गतिविधियों यानी सन स्पॉट्स के कारण फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध और दुनिया भर के कई बड़े विद्रोह हुए। एक अमेरिकी खुफिया अफसर ने उनके बारे में कहा, उन्हें अच्छे से पता था कि क्या कर रहे हैं और वो पूरी तरह पागल थे।